अरे अरे अरे, ये देखो। साची के आपा कहाँ जा रहे हैं? साची देखो, साची ने देखा। साची देख के बहुत खुश है। साची के आपा तो पहाड़ में चढ़ गए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। और जैसे कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे, मैं अपनी वही नॉर्थ ईस्ट की जर्नी कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज हम थे दार्जिलिंग में। और आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो प्लीज आप सब मुझे देना अपनी विशेष। तो ब्लॉग तो मैं लेट डालती हूँ, वैसे आज है मेरा बर्थडे होता है 27 अगस्त को। तो ये दिन है 27 अगस्त का। ब्लॉग मेरा आज की तारीख में आ रहा है। पर आप सबकी विशेष आप कभी भी दे सकते हैं, तो आप प्लीज मुझे अपनी विशेष देना। और देखिए, मॉर्निंग में हम आ गए थे यहाँ ब्रेकफास्ट करने। तो हमने सब कुछ अपने लिए मंगा लिया था, पूरी सब्जी सब कुछ हमने खाया। और देखिए, बाहर हो गया था बहुत ही सुहाना मौसम। और अभी निकलना था घूमने के लिए। तो ड्राइवर हमारा आ गया था, तो हम निकल गए थे। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। तो हम अपने पहले स्पॉट पे आ गए थे, ये है जापानीज टेम्पल। तो बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत ही अच्छी जगह था। मतलब और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब स्वेटर तो नहीं पहना था, स्वेटर की जरूरत तो नहीं थी। पर साजी को तो हमने गर्म कपड़े बनाए थे, क्योंकि साजी छोटी बच्ची है। बाकी हमने भी अपने लिए स्वेटर कैरी करे थे कि जरूरत पड़ेगी तो। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा टेम्पल था। साची यहाँ हमारे तो देख रही है। साची को इस नई जगह बहुत पसंद है। तो ये नीचे टेम्पल था, ऊपर था म्यूजियम टाइप का। तो यहाँ पे उन्होंने म्यूजियम टाइप का बनाया था, सारी सारी पुरानी पुरानी चीजें, पुरानी पुरानी फोटोज, बुक्स वगैरह ऐसा कुछ रखी थी। म्यूजियम से बाहर निकल के हम आ गए, देखिए यहाँ पे पीस पगोड़ा करके नाम से एक जगह। तो ये भी बहुत हाइट पे है। और देखिए कैसा मौसम हो रहा है। हमें और ऊपर जो सामने दिख रहा है ना, वहां पे जाना है। और बिल्कुल वहां से जैसे लग रहा है कि हम बादल के बीच में हैं, क्योंकि कोहरा इतना हो रहा है। और देखिए सच्ची का अपन ने तो अपना स्वेटर और मफलर निकाल लिया। पर मुझे तो नहीं लग रही थी ठंड, तो मैंने नहीं निकाला। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं ऊपर हाइट में। और यहाँ पे बुद्धा बने हुए हैं। बुद्धा की ना अलग अलग पोजिशन में सारी बनी है स्टैचू। देखिए पूरे एक सर्किल में है ये, एक जगह बैठे हुए, कहीं लेटे हुए, कहीं खड़े हुए, ऐसे करके पूरा बुद्धा की अपनी पूरी अलग अलग जगह पे स्टैचू बनी हुई है। और पूरा एक गोल सर्कल में है। तो हमने पूरा इसका एक चक्कर काटा। उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ ऊपर बैठ के हमने व्यू एंजॉय करा। बस फिर हम आ गए थे उसके बाद नीचे। तो काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद हम दूसरे अपने लोकेशन पे आ गए थे, ये है टी गार्डन। तो ये देखिए, साची को यहाँ टी गार्डन में बहुत तेज हवा चल रही थी। तो हमें लगा साची को ठंडा लग जाए। तो साची क्या बना, साची को अपना मफलर उड़ा लिया। और साची इतनी प्यारी सी क्यूट सी लग रही है कि क्या ही बताएं। और सची, लेकिन सची इंजॉय तो बहुत कर रही थी, क्योंकि सची को घूमना तो बहुत पसंद है। और सची नई नई चीजें ना बहुत इंजॉय करती है और ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो हमने घुमाया सची को यहाँ टी गार्डन में। और मौसम तो भाई बहुत ही सुहाना हो गया था। मैंने स्वेटर नहीं बना था, मुझे तो मजा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पर चाय, अब मौसम तो सुहाना हो रहा था तो चाय तो बनती है। और दार्जिलिंग में आके चाय नहीं पी तो क्या ही पी। तो हम यहाँ आगे थे एक स्टॉल पे। तो यहाँ पे ना टी गार्डन के ऊपर बहुत सारे स्टॉल थे। तो हम एक स्टॉल में बैठे थे, वहां से हमने चाय पी। और वहीं से हमने चाय खरीदी भी, क्योंकि भाई दार्जिलिंग आके दार्जिलिंग की चाय ना खरीदी तो क्या ही खरीदी। तो हमने अलग अलग टाइप की मिल्क टी ली, जिंजर टी ली, और मसाला टी ली, ग्रीन टी, सब हमने अलग अलग वैरायटी ली। फिर हम आ गए अपने अगले स्पॉट पे। और यहाँ पे एक मोनेस्ट्री। और देखिए ये थी इनकी गिफ्ट शॉप। तो यहाँ पे गिफ्ट शॉप पे को बहुत वैरायटी ऑफ गिफ्ट मिल जा रहे थे, मैट वगैरह। मतलब मुझे ना यहाँ मैट बहुत पसंद है, पर मैट एक्चुअली हम कैरी नहीं कर सकते थे, इतना भारी हम कहीं ले जा पाते। और यहाँ पे देखिए म्यूजियम टाइप का भी था। यहाँ पूरी पुरानी पुरानी फोटोज लगी थी। जैसे पूरा जैसे तिब्बत का दिखाया था कि तिब्बत का वैसे हाल इतना बुरा है कि चाइना ने तिब्बत का इतना बुरा हाल करा था। तो वही सब दिखा रखा था इसमें, पुराना पुराना। तो पहले तो और हाल खराब थे। तो ये सब हमने देखा। और इसके बाद ऊपर से यहाँ पे एक मोनेस्ट्री। और देखिए यहाँ पे पूरा इनका वर्किंग मॉडल भी बना था। मतलब बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने, तो पुराना पुरानी चीजें संभाल के रखी है, सहेज के रखी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो पूरा पूरा म्यूजियम ना बहुत सही सही बनाया था। तो उसके बाद हम आ गए थे ऊपर मोनेस्ट्री में। और देखिए ये मोनेस्ट्री बहुत हाइट में थी। यहाँ से ऊपर हम पूरा चढ़ के आए। और यहाँ पे भी बाहर से रिंग सी लगी थी। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से ना पूरा ऊपर कंचनजंगा जो पहाड़ है, उसका पूरा व्यू आ रहा था। देखिए लग रहा था बिल्कुल हम उसके सामने ही खड़े हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और मजे ही आ रहे थे घूम कर थे। और देखिए सची कितना एंजॉय कर रही है। सची यहाँ वहाँ सब जगह देख रही थी। बस यहाँ की लोकेशन हमारी पूरी हो गई थी। फिर हम निकल गए अपनी अगली लोकेशन की ओर। तो हमारा ड्राइवर आ गया था, तो हम निकल गए अपनी अगली लोकेशन की ओर। और ये आ गए थे हम टेंजिंग रॉक पे। तो यहाँ पे ना पहले लाइन से थी बहुत सारी शॉप्स, खाने की शॉप, गिफ्ट शॉप। और देखिए ये बाइक ना, ये बाइक सच्ची की आपको कब से चाहिए थी। तो मैंने कहा इस बार तो आप ले ही लो, मेटल, ये पूरी मेटल की बाइक है। तो ये चाची के पापा ने ली अपने लिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब कहीं ट्रिप में गए थे, तो वहां भी चाची के पापा को पसंद आई थी। पर उन्होंने ली नहीं थी। मैंने कहा आज तो आप ले लो भाई, आपकी बहुत मन से बनाई हुई है। तो यहाँ पे आ गए थे हम टेंजिंग रॉक पे। तो था तो ये बहुत बड़ा रॉक ना, छोटा सा रॉक था। पर हमें लगा कि पता नहीं, जब बोल रहे थे टेंजिंग रॉक जाना था, हमें लगा पता नहीं कौन सा कितना बड़ा माउंटेन होगा। पर ये छोटा सा माउंटेन था।
और यहाँ पे इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग का बनाया था, हार्नेस लगाते थे ये। और तो मैंने तो नहीं करा, चाची के पापा ने, मैंने कहा आप कर लो, आपको माने तो उन्होंने करी अपनी रॉक क्लाइंबिंग। और चाची के पापा इतना फट 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 ऊपर चढ़ गए इतनी जल्दी कि कुछ कहने ही नहीं। और साची तो इतना देख के एंजॉय कर रही थी। ये देखिए, साची से पूछा चाची के पापा कहाँ हैं, चाची बता रही थी। और फिर उसके बाद हमने चाची के पापा का नीचे आने का वेट करा। तो नीचे तो थोड़ा आराम आराम से मैंने बोला आना, क्योंकि भाई ऊपर तो हम आसानी से चढ़ जाते हैं, पर नीचे जहाँ उतरते हैं कोई दिखता तो है नहीं। तो मैंने कहा नीचे से आराम आराम से आना, मैंने कहा नीचे आ जाए तो फिर हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, यहाँ खाएंगे पियेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम थे। और भाई पहाड़ है तो यहाँ पे मैगी तो बहुत जगह थी, मैगी मोमोज। तो मैगी थी, मोमोज थी, बाकी गोलगप्पे वगैरह, पापड़ी चाट, बहुत कुछ था। तो हमने कहा, हमने यहाँ पे इतना बड़े अलग तरीके से बना रहे थे, बहुत टेस्टी बनाई थी उन्होंने। इनकी बड़ी 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 पापड़ी थी। तो हमने यहाँ पे इंजॉय करी अपनी पापड़ी चाट, और उसके बाद खाई हमने मैगी। बस मजा आया हमें। मतलब पहाड़ में आके तो मैगी नहीं खाओ तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मैगी ना बहुत टेस्टी बनाते हैं ये लोग। और देखिए ये हमारी पापड़ी चाट है। साची हमें देख रही थी, साची खा तो सकती नहीं थी, साची का तो हम अपना सामान कैरी करके ले जाते हैं। तो हमने एंजॉय करी दोनों चीजें। बस उसके बाद बहुत लंबा दिन था, तो बाकी की चीजें मैं आपके दूसरे लोगों में शेयर करूंगी, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन। और इसके बाद गए थे हम जू में। तो मेरे साथ बने रहिए आगे के व्लॉग में। तो अभी 2-3 दिन में और आपके साथ जर्नी शेयर करूंगी, तो आप भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे यहाँ की जर्नी हमारी, और आपको बहुत मजा आएगा। तो मेरे व्लॉग देखते रहिए। और अगर आपने पुराने व्लॉग नहीं देखे तो पुराने व्लॉग भी देखना, उसमें मैंने स्टार्टिंग से अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है। ओके बाय, एंजॉय।